बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए 12 जैसे ही बजे उसके बाद इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो चुका और इश्तिहारात पर, अपनी कैंपेन पर, हर तरह की तमाम तर उम्मीदवारों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लेकिन जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बड़ी अहम हैं। एक जानिब तो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को हार्ट अटैक की खबर, आर्मी का जो आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है उसमें जनरल बाजवा के इलाज और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का उनकी अयादत के लिए जाना, इस हवाले से एक बहुत बड़ा क्लेम, एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। जनरल बाजवा के खानदानी जराए इस वक्त क्या कह रहे हैं उस पर यह डिटेल्स आपके सामने रखनी है। जबकि इमरान खान जब से कैद हुए उनकी एक तस्वीर भी मंजर आम पर नहीं आई। लेकिन रात गए इमरान खान की एक तस्वीर जो है जिसमें वो बड़ा वाजे बहुत क्लियर नजर आ रहे हैं। किस हालत में है मैं वो तस्वीर तो आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये तस्वीर रात गए लीक करने की नौबत क्यों आई, ये बात ज्यादा अहम है क्योंकि इस वक्त इसके पीछे भी एक वजह है। अगर इतना लंबा अरसा ये तस्वीर बाहर इमरान खान साहब की कोई नहीं आ सकी, ना तो उनके लॉयर्स ना ही कोई मीडिया का बंदा, जो भी अंदर जाते हैं उनके पास गैजेट्स नहीं होते, उनके फोन्स नहीं होते, तो ये तस्वीर आखिर लीक क्यों और किसने की। इसके साथ ही साथ अडियाला जेल में इद्दत का जो केस था उस केस की समाअत के दौरान की ऑडियो भी लीक हो गई है और ये ऑडियो में इमरान खान साहब को बुशरा बीबी से अपने निकाह के हवाले से सुना जा सकता है और खावर मानिका जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी के किरदार पर जो घटिया इल्जामात लगा रहा है वो भी सुने जा सकते हैं। ये इल्जामात और इमरान खान साहब की तस्वीर, ये दोनों चीजें लीक करने का मकसद क्या था, ये सारी चीजों का हम इहाता कर लेते हैं। डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, खबरें बहुत ज्यादा हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन करम, एक जानिब तो 12 बजते ही इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। पाकिस्तान की तारीख के सबसे अजीबो गरीब इंतखाबात जो हैं वो अब होने जा रहे हैं और अब वो तकरीबन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके 24 घंटे बाद तो पोलिंग शुरू हो जानी है। ये इंतखाबात किस हालत में हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं और ये इंतखाबात क्यों कर जिस तरह की किस तर्ज पर करवाए जा रहे हैं, ये बात अब रोज़े रोशन की तरह आया है। अब इन इंतखाबात के अंदर मजीद क्या करना है ये अब हमने कल देख लेना है, कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है। 12 बजते ही कल रात को मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो गया था और अब 8 फरवरी को जो इंतखाबात हैं, ये इंतखाबी मुहिम भी क्या मुहिम थी, पीटीआई को क्या मुहिम करने दी गई ये भी हमें पता है। दूसरों की इंतखाबी मुहिम एक साइड पे, मसला ये है और बड़े एक जुमले के अंदर अगर मैं पूरी दास्तान बयान करूं आपके सामने तो इसी तरह से बयान होती है कि एक सियासी जमात पीटीआई जो है वो इसलिए नहीं निकलती क्योंकि उसे पुलिस का डर है, पुलिस पकड़ लेती है, पकड़ धकड़ होती है। तो वहीं दूसरी जानिब दूसरी सियासी जमातें इसलिए नहीं निकलती अवाम के गैज़ और गज़ब से, और अगर निकल भी आए तो इनके जलसों का जो हाल हुआ है, नवाज शरीफ का, बिलावल का, इनके जलसों में जो नारे लगे हैं, इनके जलसों के अंदर जो खाली जगह इनका मुंह चिढ़ा रही थी, इनकी सियासत का वो जनाजा था। अब चाहिए इंतखाबात के अंदर जो मर्जी धांधला प्रो मैक्स करके लाडला प्रो मैक्स इस मुल्क के ऊपर नाफिज कर दें, और अब इन्होंने आपस में एक और ढोंग भी रचाना है। एक जानिब तो मरियम नवाज अब बहुत बड़ी इनकलाबी बन रही हैं और बहुत एक बड़े लीडर वाली, एक दो दिन पहले ये खातून कह रही थी कि पीटीआई वाले दहशतगर्द हैं, इनके साथ दहशतगर्दों वाला रवैया रखो। अब ये कह रही हैं कि जी मैं मुल्क और अवाम की खातिर तमाम मुजालिम भुलाने को तैयार हूं, ऐसा पाकिस्तान ख्वाब है जहां अमन, भाईचारा और सलामती हो। वाह भाई वाह, क्या कहने। इन्हें लगता है कि इनके इस बयान से अवाम तो कहेगी क्या अजीम लीडर हैं आप, इनकी वो बातें भूल जाएंगे लोग कि ये ऑडियो वीडियोस पर नाज करने वाली शख्सियत हैं और ये ऑडियो वीडियो क्वीन समझी जाती हैं। ये जिस तरह का गंद इन्होंने पाकिस्तान की सियासत में इंट्रोड्यूस करवाया है सोशल मीडिया पर, अगर आपको कोई बंदा इंतहाई इखलाक से गिरी हुई बात करता है ना नून लीग का सपोर्टर बन के, तो एक चीज उसमें कॉमन होगी कि मरियम नवाज उसे ट्विटर पे फॉलो कर रही होगी। मतलब हम लोग इधर उधर किसी को गलती से फॉलो, ये एक लीडर है नेशनल लेवल की, बनती हैं है नहीं। तो अब ये जिस तरह के और जो गंद हुआ है वो भी हम सबके सामने। अच्छा वहीं दूसरी जाने बिलावल साहब जो हैं वो बड़े एक्टिव हुए हैं। बिलावल साहब बड़े इनकलाबी बने हुए हैं और बड़ी दबंग सी तकरीर की और कहा कि अगर मेरे वोट पर डाका डाला गया तो छेड़छाड़ अगर मेरे वोटों के साथ की गई तो फिर इनका ऐसे पीछे करूंगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को भूल जाएंगे। ये बेसिकली धमकी दे रहे थे पीएमएलएन को कि मेरे वोट के ऊपर आपने डाका नहीं डालना,
बहाना और कहते हैं मैंने पूरे मुल्क का दौरा किया, मुल्क भर में मुहिम चलाने के बाद आज अपने घर वापस आया हूं। जब लाड़काना वजीर आजम बनाता है तो पाकिस्तान में तरक्की होती है, जब लाड़काना वजीर आजम बनाता है तो पाकिस्तान पूरी मुस्लिम उम्मा की क़यादत करता है, और इस तरह की बातें इन्होंने की। अलबत्ता ये नहीं बताया कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में रुसवाई जो है वो करने, और रुसवाई जो है उसका आप ये कह सकते हैं कि रुसवाई अपने गले डालने के बाद बिलावल साहब अपने होम ग्राउंड गए, और इसके साथ ही साथ दीगर जो चीज़ें हैं, अब ये एक दूसरे के ऊपर जो मर्जी कहें, मरीम नवाज भी जो मर्जी कहें, जितने मर्जी इन्होंने जलसे किए हैं या जितने मर्जी इनके दावे हों, ये हकीकत तो सबके सामने है कि फ्लॉप तरीन इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन का माहौल ही नहीं था। और अभी भी आप ये देखें कि जहांगीर तरीन के साथ जो पीटीआई ने किया, आखिरी बॉल तक लड़ना कोई इनसे सीखे। इलेक्शन कैंपेन का वक्त खत्म हो गया, 3 उम्मीदवार जहांगीर तरीन ने बिठाए हैं। बुजदिली की इंतहा देखें, एंड पे खातून गायब हो गई और जहांगीर तरीन के घर से बरामद हुई, वहां पे वो उनके हक में दस्तबरदार होगी। पीटीआई ने कहा भाई खाली मैदान तो तरीन साहब आपको नहीं देंगे, वहां पे उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, और नौजवान है पीटीआई का चौथा उम्मीदवार पीटीआई जहांगीर तरीन के खिलाफ खड़ा कर चुकी है। विदाउट एनी कैंपेन वो मैदान में उतरेगा। उसका इंतखाबी निशान जो है वो है जी आपका नल का, और जहांगीर तरीन को ये बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें जो हैं और ये सारे मामलात जो हैं ये नहीं होने। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जहांगीर तरीन और ये सारे तो यही इनकी टोटल वक़्त है, यही इनकी कुल औकात है। आप अंदाज़ा कर लें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कौमी असम्बली की सीट पर, इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊं, ये इनकी कुल वक़्त है कि नवाज शरीफ साहब कौमी असम्बली की सीट पर शेर के निशान पर मोहर ही नहीं लगा सकेंगे। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी निशान तो शेर है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का वोट है जी NA 128 लाहौर में, लेकिन NA 128 लाहौर में मुस्लिम लीग नून का कौमी असम्बली के लिए कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा, क्योंकि यहां पर इन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की हिमायत का ऐलान कर रखा है। ये इनकी कुल वक़्त है जो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि ये अपने हलके में जहां पे इनका वोट है वहां पे ये अपनी सियासी जमात के इंतखाबी निशान जो कि बैलेट पेपर पर होगा ही नहीं, उसके लिए वोट नहीं कर सकेंगे। अब ये सारी चीजें तो अपनी जगह, और जो कुछ होना है अब वो तो एक अलग कहानी है कि ये लोग अब किस तरह की धांधली करते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब की एक तो आई है जी मुबैना ऑडियो लीक की गई है, और ये जिन लोगों की तरफ से की गई है जो वहां पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या जिन्हें वहां पर कैमराज और दीगर गैजेट्स ले जाने की इजाजत है, जाहिर बात है ये उनकी तरफ से ही की गई है। पहले तो मैं आपको एक ऑडियो सुनवाता हूं, आप जरा ये ऑडियो सुने, और ये इद्दत के पसे पर्दा हकाइक के तौर पे इस चीज को सामने लाया जा रहा है, जिसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरा निकाह हुआ, उसके बाद मैंने बुशरा बीबी को देखा, और उसके बाद खबर मानिका इंतहाई घटिया थर्ड क्लास किस्म के इल्जामात जो हैं वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और अपनी साबका बीवी जो है बुशरा बीबी, जिसकी पाक दामनी की वो कस्में उठा चुका है, उसके खिलाफ बयान दे रहा है। और इसकी कुल गैरत इतनी है कि अगर ये सब कुछ जो ये बयान कर रहा है कि मैं नहीं वो रिपीट कर सकता, सुनवा आपको मैं देता हूं जो ये बयान कर रहा है, तो आप अंदाजा कर लें कि उसके बावजूद भी ये चुप रहा और उसके बाद ये पाक दामनी के बयान देता रहा, फिर तो इसकी गैरत को दाद देनी बनती है खबर मानिका की, और जिस तरह की ये काम करता रहा। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपने समझनी है, कुछ नुकात हैं जो समझने इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो ऑडियो आई है ये एक पर्पज के तहत आई है, खान साहब की एक तस्वीर भी पर्पज के तहत लाई गई है, लेकिन खान साहब की उस तस्वीर ने एक नई उम्मीद जगा दी है। ये ऑडियो इमरान खान साहब को अंडरमाइन करने के लिए है, लेकिन इसमें इमरान खान साहब की कम से कम आवाज तो आपने और मैंने सुन ली ना। 6 महीने बाद हम कप्तान की आवाज नहीं सुन पा रहे थे, हम कप्तान को नहीं देख पा रहे थे, तो एक ऑडियो इन्होंने कप्तान के खिलाफ लाए, एक तस्वीर ये कप्तान के खिलाफ लाए। पहले आप ऑडियो सुने, ऑल्दो इसी जरिए से कप्तान का मौकफ भी पहुंच गया, और इमरान खान साहब ने क्या कहा अपने इस निकाह के बारे में, और खबर मानिका के इल्जामात तो वैसे ही बेबुनियाद हैं, इंतहाई घटिया नौइयत के हैं, उन पर अगर कोई ट्रस्ट कर भी रहा है, मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान में कोई एक बंदा जी शऊर बंदा खबर मानिका के बयानात पे ट्रस्ट कर रहा है। आप ये ऑडियो बल्कि पहले सुने। मैं दावा करूंगा कि मैंने इसकी बीवी की शक्ल, जब मेरी निकाह हुई पहली बार मैंने इसकी बीवी की शक्ल देखी। झूठ है, अपनी लाइफ यू नो इसकी बीवी ने मुझे कहा तुम्हारे लाहौर कि वो खेती को मालिक से मैंने निकाल दिया कि बंद करने, और मेरा और मेरी वाइफ का थोड़ा सा बेडरूम में रखा, और इससे मेरी बीवी का बड़ी गंदी है, ये देख नहीं रहा।
जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये ऑडियो सुन ली, कम से कम चलें इसी बहाने खान की आवाज़ तो कौम ने सुनी। अब इमरान खान साहब के हवाले से आपको पता है कि उनकी एक झलक भी नहीं आ सकी, ऑल्दो एक झलक आई थी जिसमें वो बख्तरबंद गाड़ी में बैठे थे, उन्हें अटक से अडयाला मुंतकिल किया जा रहा था, बहुत अनक्लियर सी। शुरू में खान साहब की शेप वगैरह बड़ी होती थी, लेकिन बाद में जब वो अब बिल्कुल अपनी उसी हालत में है जिसमें कौम उन्हें देखती है, कप्तान का जेल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। मुझे ये लग रहा है कि ये जो तस्वीर खान साहब की आई है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पूरा पाकिस्तान काफ़ी अरसे से इमरान खान के दीदार का मुंतज़िर था। इमरान खान को जो आपको पता है पाबंदे सलासिल किया गया है, इलेक्शन से पहले इमरान खान की ये तस्वीर लोगों का जज्बा और लोगों का खून गरमाने के लिए काफ़ी है। और कुछ दिन पहले की है जब ट्रायल हो रहा था, और यहाँ पर पीछे इमरान खान साहब के लॉयर भी देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये जो तस्वीर है, ऑल्दो मुझे ये लग रहा है ये इसलिए लाई गई है ताकि दिखाया जाए इमरान खान बिल्कुल हट्टा कट्टा है, कोई इमरान खान की ऐसी हालत नहीं है कि गालिबन लोग जो हैं वो मजलूमियत का वोट ना दें। भाई जुल्म लोगों को पता है ऑलरेडी क्या हो रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ, और इससे बल्कि एक और जज्बा आया है कि ये सब कुछ इतना शदीद जुल्म जो है वो भी इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सका। इसी के साथ इमरान खान साहब के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर जो एक पैगाम आया है इस तस्वीर के साथ, पहले ये तस्वीर लीक हुई, फिर इसी तस्वीर के साथ पीटीआई ने इमरान खान साहब का पैगाम दे दिया है। माय पाकिस्तानीज, आई हैव बीन सेंटेंस्ड टू 24 years imprisonment फॉर फाइटिंग फॉर योर हकीकी आज़ादी। मेरे पाकिस्तानियों, मुझे 24 साल की कैद बामुशक्कत सुना दी गई है आपकी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने के लिए। पाकिस्तान एंड आई कॉल फॉर यू टू डेडिकेट ओनली 24 hours। मैं अब आपसे और पाकिस्तान आपसे और मैं आपसे सिर्फ 24 घंटे मांग रहा हूं। एनकरेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल टू वोट। आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनकरेज करना है वोट देने के लिए। वेट एट द पोलिंग स्टेशन अंटिल द पोलिंग एजेंट रिसीव्स द फॉर्म 45। आपने वोट देके पोलिंग स्टेशन के बाहर पुरअमन तरीके से वेट करना है और आपने फॉर्म 45 हासिल करना है, एंड देन स्टे पीसफुली आउटसाइड द रिटर्निंग ऑफिसर्स ऑफिस अंटिल द फाइनल रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड। और पीसफुली, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खान साहब कह रहे हैं पुरअमन तरीके से रिटर्निंग अफसर जो है उसके आपने दफ्तर के बाहर भी खड़े होना है जब तक आप अपने रिजल्ट्स नहीं ले लेते। अब ये एक आम तरीन मैसेज है। खान की तस्वीर भी आपने देख ली, खान की ऑडियो भी सुन ली, और जिन लोगों ने ये दोनों चीजें लीक की हैं खान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, आप देखिएगा कि यही अवाम का मजीद जज्बा भी जगाएंगी, क्योंकि खान साहब का मैसेज जो है वो भी आ चुका है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि एक दावा आया है जनरल बाजवा जो है उनके हार्ट अटैक के हवाले से। ये दावा जो है ये आदिल राजा साहब ने किया है, और आदिल राजा साहब जो हैं उन्होंने कुछ अल्फाज बड़े सख्त किस्म के साबका आर्मी चीफ के लिए भी और मौजूदा आर्मी चीफ के लिए भी इस्तेमाल किए। तो मैं उनका ट्वीट कुछ न कुछ पढ़ के सुना देता हूं। कहते हैं कि साबका डैश ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, जनरल कमर जावेद बाजवा को हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद उन्हें आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया गया जहां उनका इलाज हुआ। खबर बाहर उस वक्त निकली जब अचानक AIFC में गुज़श्ता हफ्ते सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। बाजवा की जहनी हालत भी तशवीशनाक है। मजीद इतलात के मुताबिक मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने जनरल बाजवा की इयादत भी की। डॉक्टरों के मुताबिक बाजवा नफसियाती तौर पर टूट चुका है। इससे कबल भी जनरल बाजवा डिप्रेशन और बेखाबी का इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक अब जनरल बाजवा का दिल मजीद बैठा जा रहा है। वो बार बार पूछते फिरते हैं क्या मैं बच जाऊंगा, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। ये इन्होंने एक ट्वीट किया है। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि दो तीन चीज़ें हैं। इसके ऊपर जनरल बाजवा के ख़ानदानी ज़राए जो हैं उनसे जब बात हुई है, और कुछ जर्नलिस्ट्स की हुई है जिनमें काज़म खान भी हैं, ये CPNE के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, और इसके साथ साथ डेली टाइम्स जो है उसके ग्रुप एडिटर भी हैं। तो इन्होंने ये कंफर्म किया कि जनरल बाजवा के ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक वो मुकम्मल सेहतमंद हैं, और उनके हवाले से हार्ट अटैक की खबरों में कतन कोई सदाकत नहीं है। तो जनरल बाजवा से हज़ारों इख्तलाफात हैं। जितने मैंने बाजवा साहब के ऊपर तनकीद की है, लिबर्टी चौक पर खड़े हो के मैंने जो एक तकरीर की थी वो बड़ी वायरल भी हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली खबर गलत जो हो वो गलत ही होती है। अब इसमें मैं इसे गलत भी नहीं डिक्लेयर कर रहा, लेकिन खानदानी ज़राए ने इसकी तरदीद कर दी है बाजवा साहब के कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और बाजवा साहब जो है उन्हें हार्ट अटैक वगैरह या ऐसी कोई ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है ये गलत है। खानदान इसकी तरदीद कर रहा है जो आदिल राजा साहब ने क्लेम किया है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।